हाँ तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वापी शहर की। वापी शहर की उन्नति आने वाले समय में 3 साल में वापी एक ऐसा शहर होगा जो बम्बई, अहमदाबाद, वडोदरा के बाद या सूरत के बाद एक ऐसा महानगर होगा जो एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन दोनों से कनेक्टेड होगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि वापी में तब तक बुलेट ट्रेन भी चालू हो जाएगी और जो चला वाला ब्रिज है उसकी कनेक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। अब दमन जाने के लिए वलवाड़ा से आप मुड़ सकते हैं, इसके बाद में यूपीएल से मुड़ सकते हैं, उसके बाद में ये चला में स्टेशन के बाजू में 4 लेन ब्रिज बनने जा रहा है। इसके नीचे एक गरनाला ये साइड ऑलरेडी है, राइट साइड में भी वेल्सपन की साइड में एक गरनाला बनने वाला है और वो सीधा टोल नाका तक जुड़ेगा। टोल नाका के पहले एक रास्ता बगवाड़ा में जा रहा है, बगवाड़ा से सीधा दमन का रोड, तो दमन वहाँ से भी जा सकते हैं। इसके बाद मतलब कहने का कि वापी का चारों तरफ विस्तार हो रहा है। सिलवासा और दमन समझ लीजिए स्टेशन से 12 किलोमीटर, सिलवासा 16 किलोमीटर। उसकी रेडियस में दादरा नगर हवेली के जो चेक पोस्ट है उसके नज़दीक है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। तो कनेक्टिविटी एयर मतलब दमन में एयरपोर्ट बनने विकसित हो ही रहा है और जो पोर्ट बन रहा है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर में बन रहा है। तो कुल मिला के जो अपने आप में बोले कि ग्रेटर वापी महानगर पालिका आज नहीं तो कल ये सपना है जिसमें कच्ची गांव भी आएगा, इधर यूपीएल जीआईडीसी पूरा का पूरा आएगा, सलवाव आएगा, बड़ो सलवाव के अलावा अवध वाला एरिया पूरा आएगा। अवध के बाद में ये दमन जाने वाला जो रोड है बगवाड़ा से तो वो दमन से कनेक्टिविटी, मतलब ये सब जगह 4 लेन जैसा एक नया बम्बई तैयार हो जाएगा। इसलिए वापी के प्रोस्पेक्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया हैं। 16 किलोमीटर तक सिलवासा तक एक भी जगह खाली नहीं बचेगी, पूरा का पूरा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया ऑलरेडी बन चुका है। दमन जाते में कुछ खाली नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स जैसे सन सिटी वाले, जैसे कि नीलकंठ कंस्ट्रक्शन वाले पप्पू तिवारी, बिजनेसमैन लाइक गफूर भाई, उबेर वाले, यूपीएल और हमारे फिनांस मिनिस्टर कन्हू भाई देसाई। तो कुल मिला के वापी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब ऑलरेडी है। वापी का जो जीआईडीसी है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसके अलावा वापी में टाउन एरिया, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर नगर, ये सब मिला के एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि दुनिया के हर कोने की चीज़ें होलसेल और बल्क रेट पर, रिटेल, होलसेल सब पर उपलब्ध है। और ये मेरा अपना अनुभव है कि चाहे पानीपत का माल हो, चाहे सूरत का माल हो, सूरत की साड़ियाँ हो, सब कुछ वापी में प्लेंटी अवेलेबल है। सब डीलर पकड़ लेने का और
आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, मैं भी ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर चुका हूँ, जिसमें होम टेक्सटाइल्स है, बेडशीट है, टॉवल है, दोहर है, इसके अलावा किचन रनर है, किचन मैट है, मतलब पहनने वाले कपड़े छोड़कर बाकी सारे आइटम, सोफ़ा कवर, ये सब मैं कर रहा हूँ। तो मेरा वापी के वासियों से अनुरोध है कि वापी कभी न छाड़िए, वापी कभी न छाड़िए, परशुराम की धरती है ये साउथ गुजरात जो है ये परशुराम की धरती है। और परशुराम ने यहाँ पर मतलब आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर वापी से लेकर तापी तक, वापी से लेकर तापी तक सारी भूमि पवित्र है। वापी में दमन गंगा और सूरत में तापी। तो सूरत से बड़ी सिटी बनने वाली है वापी, इसमें कोई शक नहीं है। और अहमदाबाद की बात अलग है, अहमदाबाद और बॉम्बे एक नंबर, उसके बाद में वापी का नंबर आएगा सीधा। दूसरा ये कि नई इंडस्ट्री आने में वापी का एक नंबर है और एक्सपेंशन होता जा रहा है। रेजिडेंशियल, आप रो हाउसेस, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट, मतलब वापी में आज के दिन सब कुछ अवेलेबल है। अभी जो चला तक जाने में तकलीफ़ होती है गुंजन वालों को, वो तकलीफ़ मैं मानता हूँ, तकलीफ़ क्योंकि तकलीफ़ खा के या फिर सहन करके सोना आग में निकलता है तभी खरा होता है। इस तरह वापी के लोग जो मेहनत कश हैं, एंटरप्राइजिंग है, वापी में ये कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ पर उड़िया लोग हैं, साउथ इंडियन हैं, यूपी के भैया हैं मेरी तरह, और गुजराती भाई हैं, कच्छी लोग हैं, काठियावाड़ी हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर मिनी गुजरात भी है और मिनी इंडिया भी है, मतलब साउथ भी है, नॉर्थ भी है। तो सबसे बड़ा संगम, और जहाँ तक ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उपलिंग यहीं पर है। इसके अलावा बरूमाल में, धर्मपुर पर चले जाइए, बरूमाल में 9 ज्योतिर्लिंग एक साथ, 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ, ये आप देख सकते हैं। सूरत अगर सिलवा से जाएंगे तो दूधनी है, मधुबन डैम है, दमन गंगा रिवर गंगा जैसी पवित्र है, इसलिए उसका नाम दमन गंगा है। दमन में निकलती है लेकिन वो गंगा के बराबर पवित्र है, क्योंकि कल कल सरिता आपको पवित्र करती है। जब कोई भी नदी कल कल चलती है, उसका पानी चलायमान होता है, तो वो पवित्र पानी रहता है। और कलगाम, कलकल का नाम सुना तो कलगाम हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर कि शनिवार को इतनी भीड़, पूरा वापी, पूरा सरीगाम, आसपास का सारा एरिया कलगाम के लिए कन्वर्ज होके चले जाते हैं लोग। तो कुल मिला के वापी एक पवित्र धाम से कम नहीं है, उन्नति की नगरी है। इंडस्ट्री, मतलब यहाँ पर केमिकल भी है, यहाँ पर टेक्सटाइल भी है, यहाँ पर पैकेजिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी उबेर, तो उबेर भी है। और यहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो काइंड हार्टेड हैं, वो अपने हृदय में हर स्टेट के लोगों को समा लेते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी देश के कोने का आदमी यहाँ पर आएगा तो उसको ऐसा फील भी हो कि ये मेरा देश नहीं है। तो वापी
अब कुछ लोग ये बोलते हैं वापी, मतलब उल्टा कर दो पीवा, पीवा માટે બધા ગુજરાતી આવે છે જેને મળતી નથી। સેલવાસા જાઓ, સેલવાસ જાઓ કે દમણ જાઓ, બરાબર છે। આ તો સોમરસ છે। સોમરસ એટલે बुरी बात नहीं, लिमिट में। उसके अलावा नीरा, नीरा कलगाम में जाओ तो नीरा हर समय अवेलेबल है। कच्ची गाम में नीरा अवेलेबल है, बामन पूजा में उपलब्ध है। उसके अलावा दमन गंगा की कुछ सहायक नदियां भी हैं जो मोराई फाटक से दमन तक बहुत सारे शिव मंदिर हैं। तो आप ध्यान भी लगा सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और महानगर की उन्नति मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। 5 वर्ष बाद वापी जो अभी नगर पालिका अभी हाल में बना है, महानगर पालिका हो जाएगा। क्योंकि इसका एक्सपेंशन कितना होगा भाई, दादरा नगर हवेली तक स्टेशन से 7 किलोमीटर, इधर दमन का जो है वो भी लगभग 6 किलोमीटर है। तो 7, 6, 13 की रेडियस में इधर बलवाड़ा, इधर बगवाड़ा और वलसाड डिस्ट्रिक्ट के पारडी से कनेक्टेड, उदवाड़ा से कनेक्टेड। तो ये सब एक हब है। जाना वहाँ पर एक्सप्रेस वे है, बिल्कुल एक्सप्रेस ही है। क्योंकि वलसाड का जो नाका है, टोल नाका, जहाँ भी, वो अपने आप में एक हाई स्पीड है। अच्छा, यहाँ कॉरपोरेट की बात करें, रेमंड्स है, यहाँ पर सियाराम है, दमन में सियाराम है, खड़की में रेमंड्स है। तो बड़ी बड़ी कंपनी भी हैं, कॉरपोरेट हैं। तो इस तरह चारों ओर देखा जाए और एक मज़दूर से लेकर जिसको 50 रुपये 70 रुपये का पूरी थाली मिल जाती है, 1000 रुपये की आपको तोरल में भी खाना मिलेगा, आपकी मर्जी, स्वादिष्ट। उसके अलावा किसी से भी बात कीजिए, सबसे प्रेम का व्यवहार है। सब लोग प्रेम का व्यवहार करते हैं। और आप अगर बिजनेस करने लगो तो सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे ज़्यादा कंपटीटर नहीं, स्पर्धा है, अच्छी स्पर्धा है, सबसे ज़्यादा सहयोग अपने साथियों का मिलता है तो वो वापी है। आज मैं यूपी से आया भैया हूँ, लेकिन मुझे पटेल समुदाय, देसाई समुदाय, तिवारी समुदाय, राजस्थान के जो मतलब ब्रह्म समाज है, ये सबका सहयोग मिलता है। और इसके अलावा क्षत्रिय समाज, करणी सेना, इसके अलावा विश्वकर्मा, प्रजापति समुदाय, कुंभार, उसके अलावा पंचाल। पंचाल आप जानते ही हैं, पंचाल माने जो अलमारी बनाते हैं, ताले बनाते हैं, लोहे का काम करते हैं, लोहार। तो कोई भी काम छूटा नहीं है। कपड़े से लेकर प्लास्टिक और लेदर के भी सब सामान यहाँ अवेलेबल हैं। बम्बई से इतना नज़दीक है कि बम्बई वापी से 150 किलोमीटर पहुँच जाइए तो वहाँ पर एक रास्ता थाने जाएगा, एक रास्ता बोरीवली जाएगा। तो और वो पूरी तरह कनेक्टेड है। बोईसर जुड़ा हुआ है, वसई जुड़ा हुआ है और वहाँ से सीधे न्यू बॉम्बे निकल सकते हैं। तो न्यू बॉम्बे जाने के लिए आपको मतलब बॉम्बे की भीड़ में नहीं जाना है। और वहाँ से नासिक और पूना, नासिक और पूना कनेक्टेड है। और पूना एक पुण्येश्वर जगह है, मतलब पुण्य की नगरी है। आप वो भी जा सकते हैं।
तो कुल मिला के मेरा तात्पर्य यह है कि वापी वालों, आप ये समझिए कि वापी की उन्नति में आप सबका सहयोग का आह्वान करता हूँ। और हम लोग मेहनतकश लोग, एंटरप्राइजिंग लोग सब मिल जाएंगे तो आने वाले 5 साल यानी कि 2029 तक वापी महानगर बन जाएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भवानी। और आपसे विदा लेता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट सब कर सकते हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमें आपके कमेंट चाहिए, क्रिटिकल कमेंट, क्योंकि आलोचना होगी तो मेरा विस्तार होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378, 8128693378। बधाने जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गरवी गुजरात।